हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। और ये किन के लिए? तो एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म चल रहा था। क्या था? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। तो इसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है, यूनिट नंबर 1 आपका क्या है? यूनिट नंबर 1 आपका है लाप्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। ठीक है, और आपको मैं स्टूडेंट्स ये भी बता दूं, ये जो है कि 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो है कि लाप्लास है, दूसरा आपका फूरियर है, तीसरा आपका मैलिन है, और चौथा आपका हेंकल है। तो हम लोग अभी लाप्लास को ही कंटिन्यू कर रहे थे, और अभी तक जो है कि लेक्चर 4 हुआ था, और आज जो है कि लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाप्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग, आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखने वाले हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है क्वेश्चन नंबर 21 तक। यहां पर हम लोग देखेंगे स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, और स्टेटमेंट भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखिएगा कि इसका स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, और उसको समझेंगे। और क्वेश्चन को भी पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि स्टेटमेंट दो एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, और जब उसका स्टेटमेंट हो जाए पूरा तो उसका प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, बस इतना ही कह रहा है। तो आइए पहले एक काम करते हैं, साइड में फिगर बनाते हैं, है ना। फिगर मैं इसीलिए बनाता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, है ना, जब आप लिखने के क्रम में चीजों को आप इंटरकनेक्ट कर पाओ। तो यहां पर एक जो है कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में बना रहा हूं। ठीक है, और एक चीज e टू दी पावर जब a होगा, कब? एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। ये चीज मैंने लिख दिया क्योंकि ये चीज का काम आने वाला है। देखिए, तो ये कहता है क्या, उसको लिख रहा हूं मैं कि लेट f of t is a piecewise continuous फंक्शन। मैं ये लिखा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट में पहला बोलता है कि लेट f of t इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ रहे हैं? अब पीस वाइज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये हुआ कि अगर लेट f of t इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां पर? इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। कोई भी फाइनाइट इंटरवल हो सकता है ना। मेरा बात को समझिएगा कि अगर f of t पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां पर? तो पीस वाइज कंटिन्यूअस तो होगा ना। सॉरी, कहीं ना कहीं तो पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इन एवरी फाइनाइट इंटरवल में है, और साथ ही साथ एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ a एज t टेंड्स टू इंफिनिटी पर। अगर t को इंफिनिटी टेंड्स करते हैं तो मेरा f of t, मेरा जो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इन एवरी फाइनाइट इंटरवल में, वो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाएगा a। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का हो जाएगा e टू द पावर माइनस at का माफिक, मतलब e टू द पावर माइनस at समथिंग, इस टाइप से, है ना। मैं आपको बताऊंगा। तो इन एवरी फाइनाइट इंटरवल पे मेरा जो है कि ft जो है कि पीस वाइज कंटिन्यूअस है, और साथ ही साथ वो जो है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। कब? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उसका क्या है? a है। एज t टेंड्स टू इंफिनिटी पर करने पर देन तब क्या होगा? देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज एग्जिस्ट करेगा, तभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल
s इज ग्रेटर देन a के लिए, मतलब कोई भी s हो सकता है जो कि a से बड़ा हो, उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। बस इतना ही इसका स्टेटमेंट है। अब आइए इस स्टेटमेंट का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले पहला लाइन कि लेट एफ ऑफ टी इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। तो कोई भी फाइनाइट इंटरवल मान के चलिए, ये a है, ये a1 है मान लीजिए, और ये a2 है मान लीजिए, और ये दूसरा a3 है मान लीजिए, और तीसरा a4 है मान लीजिए। तो हर एक आप देख सकते हैं a1 से a2 में जो इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल है a1 से a2 के बीच में, वो कंटिन्यूअस है। ठीक इसी प्रकार से आप a2 से a3 के बीच, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं a3 से a1 से a2 में जो है कि पीस वाइज कंटिन्यूअस है, सेक्शनली कंटिन्यूअस है। और सेक्शनली कंटिन्यूअस का मैं मतलब बताऊंगा अभी, है ना, मैथमेटिकली मतलब बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझिए कि a1 से a2, अब ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझिए। a1 से a2 जो है कि वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है, मतलब उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और a3 से a4 में भी पीस वाइज कंटिन्यूअस है, यानी कि सेक्शनली, मतलब सेक्शनली का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में। तो टुकड़ों में जो है कि कंटिन्यूअस है, इसी को कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस। टुकड़ों में कंटिन्यूअस होने का मतलब ही होता है पीस वाइज कंटिन्यूअस, सेक्शनली कंटिन्यूअस। फिर आप देखेंगे यहां पर अगर कहीं पॉइंट a5 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर कहीं पॉइंट a6 आ जाएगा, तो वहां पर भी ये जो है कि पीस वाइज कंटिन्यूअस या सेक्शनली कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मतलब इंटरवल मिलेंगे जो कि फाइनाइट भी होंगे, और उसमें मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी पीस वाइज कंटिन्यूअस है। अब आपको ज्योमेट्रिकली समझ गया। अब आपको यह समझना है कि पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब यह होता है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यह होता है कि उसका एलएचएल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसी इंटरवल पर एग्जिस्ट करे और इक्वल हो। बात समझ रहे ना। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपस में सेम हो जाए उस इंटरवल के अंतर्गत। अब यहां पर एक बात को समझिएगा, अगर कहीं पर पीस वाइज कंटिन्यूअस लिखा हुआ, पीस वाइज कंटिन्यूअस लिखा हुआ या सेक्शनली कंटिन्यूअस लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है इन एवरी फाइनाइट सेक्शन ऑफ इंटरवल्स, है ना। तब वो मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो कंटिन्यूअस होगा इन एवरी फाइनाइट सेक्शन ऑफ इंटरवल। इतना हो गया। अगर वो एवरी फाइनाइट सेक्शन में कंटिन्यूअस है तो वो हर एक सेक्शन में अपना लिमिट एग्जिस्ट करवा रहा होगा, यानी कि उसका एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू आपस में बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद बोलता है अगर ऐसा है और साथ ही साथ एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए, और उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या ए है, कब, जब एस टी टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी को, तब। तो उस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एस इज ग्रेटर देन ए के लिए। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर। आइए इसी चीज को फिर हम लोग दोबारा लिखेंगे, बट यहां पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्यों ही लिखना है ना। चलिए, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। तो हम लोग कहां तक कॉपी करना पड़ेगा, यहां तक कॉपी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहां तक कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो क्लोन बनाना पड़ेगा। ये क्लोन बना लिया मैंने, क्लोन बन रहा है, क्लोन बन गया है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ होने जा रहा है, ये हमारा प्रूफ होने जा रहा है। ये इतना हुआ कि मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद देन वी हैव टू शो डेट, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे देन वी हैव टू, वही चीज दोबारा चिपका देना, फिर लिखना है देन वी हैव टू शो डेट। मतलब कहने का मतलब क्या है, लॉजिक समझिएगा भाई। वही है ना कि एफ टी मेरा पीस वाइज कंटिन्यूअस है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। देन है ना कि एफ ऑफ टी मेरा पीस वाइज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए एस टी टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी पर, तब देन वी हैव टू शो डेट, हमें शो करना होगा कि एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी।
ये हो गया, ये हमें प्रूफ करके दिखाना, देन वी हैव टू शो दैट दिस। ठीक है, तो यहां पर आगे आपको ये समझना है स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोगों को शो करना है। तो कैसे शो होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं लेट एक पॉइंट मान लेते हैं t इज ग्रेटर देन 0। तो उस केस में स्टूडेंट्स होगा क्या, L ऑफ एफ टी का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर के t नॉट, क्योंकि भाई ये तो 0 से बड़ा है, तो ये कहीं 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक पॉइंट t नॉट हमने मान लिया, लेट कर लिया, तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये जो है कि टूटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा 0 टू t नॉट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये तो लिख ही सकता हूं, अब प्लस फिर t नॉट टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अगर ऐसा हो रहा है तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक बात बताइए कि सिंस हम लोग जान रहे हैं कि सिंस इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ, इट इज गिवन दैट हम लोग को दिया हुआ कि एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, ये चीज दिया हुआ इंटरवल। सिंस इट इज गिवन दैट कि एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, ये चीज हमें गिवन है। अगर ये चीज गिवन है, शो हम लोग कह सकते हैं कि शो एफ ऑफ टी मेरा एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस होगा, सो एफ ऑफ टी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस है, यानी कि क्या कैसा कंटिन्यूअस है, तो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अगर एफ ऑफ टी मेरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल में, जो कि दिया हुआ था, तो सो इसीलिए एफ ऑफ टी मेरा ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कैसा कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑल्सो पीस वाइज, यानी कि सेक्शनली पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा इन दी फाइनाइट इंटरवल 0 से लेकर के टी नॉट में, 0 से टी नॉट में मेरा एफ ऑफ टी मेरा क्या हो जाएगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा इन फाइनाइट इंटरवल 0 से लेकर के टी नॉट पे। क्योंकि पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, तो यहां से यहां तक तो हो ही सकता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 0 से लेकर के टी नॉट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी क्या हो जाएगा, इज एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट करेगा, और हमें ये चीज को अगर दिखा देंगे कि ये भी पीस वाइज कंटिन्यूअस है टी नॉट टू इंफिनिटी, ये भी अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस है, ये अगर हम लोग दिखाने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर ये चीज तो हो गया कि हाँ फाइनाइट इंटरवल पर पीस वाइज कंटिन्यूअस है, तो ये भी है। तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 का ये वाला पार्ट को अगर हम लोग शो कर दे कि टी नॉट टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज एग्जिस्ट, अगर हम लोग ऐसा दिखा देते हैं, और ये एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी कि पीस वाइज कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। समझ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग एग्जिस्ट दिखाना है। हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि एफ ऑफ टी मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट कर रहा है, यही ना दिखाना है। तो अगर हम लोग इसको और इसको दिखा दे कि दोनों का दोनों मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा थ्योरम, है ना, रिमेनिंग थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इसको तो दिखा दिया कि एग्जिस्ट कर रहा है, भाई एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि एफ ऑफ टी मेरा पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है ना, इसी वजह से वो फाइनाइट इंटरवल 0 से लेकर टी नॉट पर कंटिन्यूअस है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है, ये दिखा दिया। और ये रिमेनिंग बच गया, आइए इसको हम लोग दिखाएंगे। इट्स रिमेन्स टू शो दैट इट रिमेन्स to show that t naught to infinity e to the power minus st ft dt is exist, ये दिखाना होगा, is exist for all s is greater than a के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ये चीज हमको दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, s का वैल्यू a से अगर बड़ा हो, ठीक है,
तो उसके लिए एडजस्ट करेगा। ये चीज हमें दिखाना है, ध्यान दीजिएगा। एक बात, देन वी हैव टू शो दैट ये चीज ठीक। आइए तो स्टूडेंट्स, हम लोग को ये दिखाना होगा इट्स रिमेन्स टू शो दैट दिस, ठीक। एक और बात बताइए स्टूडेंट्स, ये चीज तो हम लोग शो कर देंगे तो काम हो जाएगा, काम निकल जाएगा, है ना। टी नॉट टू इन्फिनिटी, अभी मैंने बताया टी नॉट टू इन्फिनिटी e to the minus st f t dt is exist for all s greater than a के लिए शो करना है। लेकिन सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस f of t is of exponential order of a as t tends to infinity, ये चीज हम लोग जानते हैं। Therefore हम लोग क्या कह सकते हैं, लिमिट t tends to infinity e to the power minus st ft इक्वल्स टू, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, है ना, ये चीज क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, तो f of t इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ a। अच्छा, ऑर्डर ऑफ a बोला है ना, ऑर्डर ऑफ a बोला है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस at ft, है ना, इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए फिर, फाइनाइट क्वांटिटी, यही ना होना चाहिए, ये फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि ft ये दिया हुआ है कि सिंस इट इज गिवन दैट, या फिर आप डायरेक्ट सिंस करके भी लिख सकते हैं, सिंस f of t इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ a, ये चीज दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ कि सिंस f of t इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ a दिया हुआ है, as t टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहा है तब, समझ रहे ना। तो उस केस में लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ f of t क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस at, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी होगा, है ना। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है उसके लिए आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वहां पर आपको मैं बता दूंगा कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर यही होता है, मैं उसको वहां पर थोड़ा सा और ब्रीफली बता दूंगा और क्या। तो e टू द पावर माइनस at f of t as t टेंड्स टू इंफिनिटी को ही एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब ये फाइनाइट क्वांटिटी होगा, क्यों होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसीलिए फाइनाइट क्वांटिटी होगा, तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा। ये t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, दोनों पर जो है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए। LHL लिमिट एंड RHL लिमिट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो क्लियर है। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, अच्छा ये यहां तक तो क्लियर है। शो या देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर देयर इज ए नंबर, क्या नंबर था, टी नॉट था, एक नंबर था टी नॉट था, ठीक है, जो कि बीच में आ गया, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट किया, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया टी नॉट, ठीक है, और एक पार्ट जो है कि मेरा पीस वाइज कंटिन्यूअस हो गया इसलिए वो एग्जिस्ट कर गया, और दूसरा पार्ट को शो कर रहे हैं, तो ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज अ नंबर टी नॉट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा अ रियल नंबर, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहां पर हम लोग लिमिट, यहां पर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, समझ रहे हैं ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उसका यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देयरफॉर देयर इज अ नंबर टी नॉट, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं m इज ग्रेटर देन 0, इस प्रकार से कर रहा है कि सच दैट इस प्रकार से कर रहा है कि ठीक यहां पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस at इंटू ft, ठीक है, का मॉड इज लेस देन m हो जाएगा फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन t नॉट के लिए, t इज ग्रेटर देन t नॉट के लिए, ये आप ध्यान दीजिए। तो ऐसा है कि देयरफॉर देयर इज अ नंबर टी नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब टी नॉट जो एक नंबर था जो कि दोनों पार्ट को तोड़ा था इंटीग्रल को, तो देयर एग्जिस्ट, इसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, m इज ग्रेटर देन 0 सच दैट e टू द पावर माइनस at इंटू ft इज लेस देन m होगा फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन t नॉट के लिए। ये सब चीज आपने पढ़ा होगा, है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो ठीक है, e टू द पावर माइनस at ft, अच्छा देखिए एक बात समझिएगा, एक्सपोनेंशियल तो पॉजिटिव फंक्शन होता ही है, इसीलिए तो पहले निकाल दिए, ठीक है, उसमें मॉड का कोई काम नहीं आएगा, m फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन t नॉट, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा f of t लेस देन e टू द पावर
ये देखिए e टू द पावर माइनस 80 है तो डिवाइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो e टू द पावर प्लस 80, तो उठ के आएगा इधर, तो e टू द पावर प्लस 80 इंटू m। ये हो जाएगा किसके लिए, तो फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन t नॉट के लिए। नाउ हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि t नॉट से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये है डी टी लेस देन, है ना, ये होता है, मैं बताऊंगा क्यों होता है, टी नॉट टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। ये क्यों हुआ इसका कारण जानिए, मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। क्लास 12th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। सिंस मॉड ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी, है ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, इनटू डी एक्स, ये होता है। तो यहां पर भी आपका लेस देन इक्वल्स टू लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक और बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। Therefore there is a number t naught, there exists a real number m is greater than 0 such that ये जो आपका डेफिनेशन होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिमिट का, है ना। तो वहां पर आप देखिएगा, यहां पर इक्वल टू लगता है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आप लगा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लगा लेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग करने वाले हैं इक्वल टू लिख करके टी नॉट टू इंफिनिटी, यहां पर e टू द पावर माइनस एस टी बाहर हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए वो बाहर निकल जाएगा dt। अब ये जो चीज है वो लेस देन इक्वल्स टू आपका टी नॉट टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी का वैल्यू देख सकते हैं आपका क्या है, एफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर ए टी इंटू एम इंटू डी टी। ठीक, आइए स्टूडेंट्स, फिर इक्वल टू मैं कह सकता हूं कि टी नॉट टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस माइनस का a इंटू टी एम तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो वो बाहर हो जाएगा इंटू डी टी। ठीक, अब एक बात, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो m e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन नीचे में s माइनस का a, है ना, जीरो टी नॉट टू इंफिनिटी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टी नॉट से इंफिनिटी आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, और m e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन s माइनस ए, इसका जो है कि इंटीग्रेशन आया t के रेस्पेक्ट में हो रहा, तो इसीलिए नेगेटिव ऑफ s माइनस ए को कोफिशिएंट माना गया। अब यहां पर हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, आपको तो मालूम ही होना चाहिए ये चीज, m बाई नेगेटिव ऑफ s माइनस का a, तो e टू द पावर नेगेटिव ऑफ s माइनस का a, यहां पर इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस s माइनस a का t नॉट, है ना, t के जगह पर t नॉट। अब ये इंफिनिटी है तो ऑब्वियस सी बात ये जीरो हो जाएगा, तो m बाई नेगेटिव ऑफ s माइनस का a ये जीरो हो गया, माइनस e टू द पावर नेगेटिव ऑफ s माइनस का a इंटू टी नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा m और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, e टू द पावर नेगेटिव ऑफ s माइनस का a इंटू टी नॉट अपॉन यहां पर s माइनस का a। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, m इंटू e टू द पावर नेगेटिव ऑफ s माइनस a इंटू टी नॉट अपॉन में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के s माइनस a हो गया। क्लियर है इतना? अब इस चीज को हम लोग जितना छोटा हो वो हम लोग कर सकते हैं। अगर टी नॉट का वैल्यू अगर लोग बहुत बड़ा ले ले, बहुत बड़ा इंफिनिटी मान लीजिए ले लेते हैं, तो उस केस में ये इंफिनिटी हो जाएगा, आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और नीचे जाएगा तो e का पावर प्लस इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इस पूरा जीरो कर देगा और एक फाइनाइट क्वांटिटी की ओर टेंड्स करवा देगा। समझ रहे ना, जीरो इज अ फाइनाइट क्वांटिटी।
तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इन्फिनिटी ले लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी लेना पॉसिबल मेरे बस की क्या, भगवान के बस की भी बात नहीं है, उसको टेंड से ही करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक लैंग्वेज लिखूंगा, है ना, इट कैन बी मेड, ऐसा लिख दीजिए, है ना, इट कैन बी, ये पूरा क्वांटिटी को, इट कैन बी मेड, है ना, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज पॉसिबल, when we take T naught as sufficiently large quantity। हाँ, ये लिखना ज्यादा अच्छा होता है इन्फिनिटी से कि लार्ज क्वांटिटी ले लीजिए। अगर आप टी नॉट को सफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी लेते हैं तो आप इस पूरे वैल्यू को जीरो की ओर मूव करा सकते हैं, मतलब जीरो की ओर नहीं, मतलब छोटा से छोटा पॉसिबल वैल्यूज की ओर टेंड्स करवा सकते हैं। अगर वो टेंड्स करता है छोटा से छोटा क्वांटिटी की ओर, तो उस केस में हो गया ना, लिमिट मेरा फाइनाइट हो गया। जब लिमिट फाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो भाई लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, और वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, यही तो चीज हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, मतलब किसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, ये जीरो टी नॉट टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के लिए निकाल रहे हैं। तो ये यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि, है ना, हेंस हम लोग दिखा दिए, हेंस टी नॉट टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज एग्जिस्ट फॉर ऑल टी नॉट इज फॉर ऑल एस इज, था ना, एस के लिए कर रहे थे ना, एस इज ग्रेटर देन ए के लिए, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, आप थोड़ा कंफ्यूज कहीं कहीं हुए होंगे कि एस का वैल्यू ग्रेटर देन ए क्यों ले रहे हैं। अगर आप ग्रेटर देन ए नहीं लेंगे, बात को समझिए, पॉजिटिव नहीं लेंगे, अगर आप नेगेटिव ले लिए तो यहां पर भी एस यहां पर है, एस अगर आपका पॉजिटिव हो गया, नहीं सॉरी, एस अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो जाएगा, और टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी देंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा, या फिर कोई फाइनाइट क्वांटिटी की ओर मूव नहीं कर पाएगा। मतलब समझिए कि एस और टी है स्टूडेंट्स, एस का वैल्यू मैं ग्रेटर देन ए लेने के लिए बोल रहा हूं, ग्रेटर देन ए लेने के लिए। अगर लेस देन ए हो जाएगा तो ये एस यहां पर ऑलरेडी माइनस में है, और लेस देन होने पर एस लेस देन होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एस टी हो जाएगा। और टी का वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा लोअर अपर लिमिट, तो उस केस में ये सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगा, और जब ये सफिशिएंटली लार्ज होगा तो एक फाइनाइट क्वांटिटी की ओर कन्वर्ज नहीं कर पाएगा या वैल्यू नहीं ला पाएगा, फाइनाइट लिमिट नहीं ला पाएगा, तो बस वहीं पर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एस का मान ग्रेटर देन ए हो, ताकि 1 बाई माइनस वाला चीज नीचे में आ जाए, और यहां पर टी का मान, है ना, सफिशिएंटली लार्ज लेकर के इसको जीरो किया जा सके, है ना। एट द एंड हम लोग को जीरो ही लाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये एग्जिस्ट कर गया, शो अगर ये एग्जिस्ट कर गया है स्टूडेंट्स, शो हम लोग कह सकते हैं ना कि जीरो से लेकर के इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर गया किसके लिए, फॉर ऑल एस इज ग्रेटर देन ए के लिए, क्योंकि हम लोग को यही ना प्रूफ करना था जी, क्योंकि ये चीज अगर मेरा एग्जिस्ट कर जाता है सेकंड पोर्शन, तो देन हम लोग कह सकते थे कि मेरा फर्स्ट पोर्शन जो था वो तो ऑलरेडी प्रूफ था, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर ही रहा था भाई, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर ही रहा था, ठीक है, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर ही रहा था, है ना। आप देख सकते हैं ये सिंस इट इज गिवन दैट था, यहां से था ये, इट रिमेन्स टू शो दैट एंड जीरो टू टी नॉट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा था, और हमें दिखाना था, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, तो हम लोग जीरो टू टी नॉट ऑलरेडी दिखा चुके थे, और टी नॉट टू इन्फिनिटी हम लोग दिखा रहे थे, जो कि हम लोग दिखा चुके हैं, अभी हम लोग ले आए हैं, अभी हम लोग लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप, हम लोग यहां पर ला करके क्या पता किए कि ठीक है, इसका भी वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी की और ही कन्वर्ज कर रहा है, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या समझते हैं कि अगर ऐसा है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देयरफॉर
अच्छा ये तो लिख ही दिया मैंने कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी -st एग्जिस्ट करेगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर अगर ये एग्जिस्ट किया तो ये किसके बराबर होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। और यही हम लोग को एग्जिस्ट करवाना भी था। तो फॉर ऑल एस इज ग्रेटर देन ए, हेंस प्रूव्ड है ना। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी इज एग्जिस्ट हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। कहीं भी दिक्कत है किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन वगैरह वगैरह में, कहीं भी आपको दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप देखते हैं आगे क्या हम लोग को पढ़ाना है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग को पढ़ाना है, कहाँ गया भाई कॉपी, अच्छा इधर है। अब हम लोग को पढ़ाना है डेफिनेशन पढ़ाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये भी पढ़ाना है, वगैरह वगैरह। आइए तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाते हैं। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में। और किस्मत मेरा देखिए, मेरा किस्मत देखिए, मैंने जब एग्जाम लिखा था इसी साल, तो इसमें क्या था कि डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक साथ लिखा है, देख रहे हैं। अब मेरा देखिए, मेरा जो मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्रेडिक्शन एकदम एग्जैक्ट बैठ गया वहीं पर। मतलब ये नया टाइप का क्वेश्चन सेट किया गया था, और ये 7 मार्क्स में मैं नहीं समझता हूं कि इसको 7 मार्क्स में देना चाहिए जी ना। इसको 7 मार्क्स में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा चीज है ना। डेफिनेशन दे दिया और प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, मतलब बहुत ही छोटा दे दिया भाई, है ना। तो इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना छोटा लिख करके भी इतना बड़ा नंबर लाया जा सकता, 7 नंबर। तो मैं ठीक है, लेकिन आ गया। ये तो मेरा प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। वो कहते हैं ना एग्जाम टाइम में दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो अब आइए, ऐसा भी मैं एक टीचर हूं तो भाई अभी भी दिमाग चल ही रहा है। मैं हर एक एग्जाम, ये पढ़ाने से पहले हर एक बार मैं ये सोचता हूं कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम लिख रहा हूं और मुझे प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करके आया हूं, ठीक है, आपको मालूम है। तो ये जरूरी है, एक अच्छे टीचर का यही गुण है कि वो खुद प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा क्या पढ़ाएगा, ठीक है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मेरा वीडियो को देख रहे हैं प्रोफेसर वगैरह, तो अपने में मत लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने आप को बेस्ट देने का कोशिश करता हूं स्टूडेंट के लिए, है ना। ट्राई करता हूं कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस करूं जब तक ये सांस है, ठीक है। बाकी तो ठीक है। स्टेट एंड क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये चीज लिखेंगे, ये 2 चीज हम लोग को करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सॉल्यूशन में। डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पर लिखिएगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यही चीज का हमको डेफिनेशन देना है। तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी द टू फंक्शंस ऑफ क्लास ए। क्लास ए का ये 2 फंक्शंस है। अब क्लास ए क्या होता है सर, आप ये पूछेंगे। तो क्लास ए का मतलब होता है कि जिसमें कि आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी आ जाए और पीस वाइज कंटिन्यूअस भी हो जाए। मतलब ऐसा फंक्शन जो सेक्शनली यानी कि पीस वाइज कंटिन्यूअस भी हो। और अभी पीस वाइज कंटिन्यूअस का मैंने डेफिनेशन आपको बताया, बाद में एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन थ्योरम और ये छोटा छोटा जो भी चीज छूट रहा है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर छूट रहा है। इसके बाद आपका छूट रहा है अभी जो इससे पहले था, है ना, क्लास ए का छूट रहा है, ठीक है। ये सब जो चीज छूट रहा है ये सब चीज मैं बता दूंगा एक क्लास में, ठीक है। उसके लिए आप एकदम टेंशन ना लीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या छूट रहा है थोड़ा थोड़ा। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं कॉपी लाता हूं, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको कहीं तकलीफ होगा एग्जाम में, ठीक है। मैं कहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, एक बात याद रखिएगा।
हाँ, तो देखिए बच्चों, आपको जो छूट रहा है कुछ चीज डेफिनेशन में, जो 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, पीस वाइज एंड सेक्शनली कंटिन्यूटी ये छूट रहा है, फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर छूट रहा है, और फंक्शन ऑफ क्लास है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि पीस वाइज कंटिन्यूअस छूट रहा है, जो कि मैंने अभी बता दिया है कुछ ऊपर ऊपर। अब फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, वो तो मैंने बता ही दिया कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। e टू द पावर a होने पर, -at होने पर, है ना, एक्सपोनेंशियल का ऑर्डर a होने पर वो t टेंड्स कर देगा इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये चीज मैंने बताया, उसका मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दूंगा। फंक्शन ऑफ क्लास ए बच रहा है, तो फंक्शन ऑफ क्लास ए क्या होता है कि कोई भी फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ क्लास ए में कह सकते हैं यदि वो फंक्शन पीस वाइज यानी कि सेक्शनली कंटिन्यूअस हो जाए, और दूसरा कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाए। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होने का मतलब एज ए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए होने का मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर e टू द पावर -at हो जाए एट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ रहे ना, मैं बताऊंगा ये सब, टेंशन मत लीजिए, डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? लेट f of t and g of t be the two functions of class A, then the convolution of f of t and, है ना, यहां पर लिख लीजिए कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर लिखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहां पर, है ना, लिखिएगा देन द कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t and g of t is denoted and defined by किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा? such that, इस प्रकार से कि such that, डिनोट और डिफाइन इस प्रकार से, डिनोट जो है कि f स्टार g इक्वल्स टू 0 से लेकर इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, और डिफाइन इस प्रकार से किया जा रहा है 0 से लेकर के t f of x g t माइनस x इंटू dx, इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है और इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आगे में हम लोग करेंगे क्या, ये तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका प्रॉपर्टीज, तो यहां पर लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे क्योंकि बहुत छोटा चीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री फंक्शंस आर इनके f of t, g of t और h of t, ये 3 फंक्शंस पर हम लोग काम करने वाले हैं, है ना, इसके प्रॉपर्टीज पर। तो पहला आपका इसका प्रॉपर्टीज होता है कम्यूटेटिविटी ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये थोड़ा बहुत इधर स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। कम्यूटेटिविटी ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर f कन्वोल्यूशन g होता है, उसका कुछ भी वैल्यू होता होगा, तो g कन्वोल्यूशन f होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना, एसोसिएटिविटी ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर 3 फंक्शन लेना पड़ेगा, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। f of t किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है? सॉरी, f of s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है? तो f of t का। और g of s, स्मॉल g of s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है? तो g of t का। तो यहां पर हम लोग 3 फंक्शन लेंगे, f कन्वोल्यूशन, g कन्वोल्यूशन, h लेंगे, तो हमें मिलेगा f कन्वोल्यूशन g और कन्वोल्यूशन ऑफ h मिलेगा, ये चीज मिलता है ना। अब तीसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो मैं लिख ही दिया हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास
ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें होगा एफ कॉन्वोल्यूशन जी प्लस, अगर एच करे तो ये हो जाएगा एफ कॉन्वोल्यूशन जी प्लस एफ कॉन्वोल्यूशन एच। मतलब आप देख सकते हैं कि कॉन्वोल्यूशन जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द एडिशन, तो वही तो मैं ऊपर लिखा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मेरा कॉन्वोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, तो ये होता है, इसकी प्रॉपर्टीज है ना। दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ, दीज आर द, नीचे में लिखिएगा, दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। खत्म हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में एक थ्योरम करते हैं, स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो आइए स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऊपर में आप लिख लीजिएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। स्टेटमेंट में लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी द टू functions of क्लास ए। क्लास ए का दो फंक्शंस है, क्लास ए का दो फंक्शंस कहने का मतलब ये होता है कि वही फंक्शन क्लास ए में हो सकता है जो फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कि सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी द टू फंक्शंस ऑफ क्लास ए सच दैट, इस प्रकार से है कि एफ ऑफ एस का वैल्यू जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर है, और इसका वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के बराबर है। एंड जी ऑफ एस का वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी के बराबर है, इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी जी टी, यहां पर हो जाएगा जी टी, यहां पर हो जाएगा जी टी इंटू डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा कि जीएस इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी जीटी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन हमें शो करना होगा कि देन एल इनवर्स ऑफ लाप्लास का इनवर्स फंक्शन एफ एस इंटू जीएस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा एफ कॉन्वोल्यूशन जी देगा, यही हमें प्रूव करना होगा, और इसका वैल्यू 0 से लेकर के टी होगा, और ये एफ एक्स इंटू जी टी माइनस एक्स के इक्वल होगा, इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। ये चीज हमें प्रूफ करना होगा। अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं, तो लिखेंगे वही चीज जो ऊपर में लिखे हुए हैं, लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी द टू फंक्शंस। अब थोड़ा सा फंक्शंस को पूरा लैंग्वेज बढ़िया से लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट लिखा हूं, फंक्शंस ऑफ क्लास ए सच दैट एफ ऑफ एस का वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल है, इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होगा। दिस इज इक्वेशन 1। एंड जी एस का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी जी टी इंटू डी टी होगा, इक्वेशन नंबर 2। देन वी हैव टू शो दैट L inverse f of s into gs इक्वल्स टू f कॉन्वोल्यूशन g 0 से लेकर के t f of x इंटू जी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा, ये हमें प्रूफ करना होगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर आप लिखेंगे, प्रूफ तो हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे फॉर दिस वी नीड टू शो दैट, मतलब इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए वी नीड टू शो दैट, हमें दिखाना होगा कि लाप्लास ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी का जो वैल्यू है वो हमारा एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस के इक्वल है, ये चीज हमें दिखाना होगा। अगर ऊपर वाला चीज शो करना है, ठीक है,
तो हमें नीचे वाली चीज को इससे पहले शो करना होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो हमने लिख ही दिया, आप देख सकते हैं, है ना। तो L अब हम लोग लिखेंगे नाउ, अब इसको सॉल्व करते आइए, ध्यान दीजिएगा। नाउ लाप्लास ऑफ f कन्वॉल्यूशन g, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st इनटू, आपको मालूम है लाप्लास ऑफ ft क्या होता है, लाप्लास ऑफ ft होता है e टू द पावर माइनस st ft इंटू dt। तो ft के जगह पर f कन्वोल्यूशन g है, तो यहां पर लिख दीजिए चुपचाप से f कन्वोल्यूशन g इंटू dt। सिंपल सी बात है, e टू द पावर माइनस st, अब जो ft के जगह पर है वो चीज को मैंने लिख दिया इंटू dt, खत्म। अब यहां पर आप बताइए सिंस करके मैं लिख रहा हूं कि f कन्वोल्यूशन g का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 से लेकर के t होता है fx इंटू g t माइनस x होता है इंटू dx होता है, यही ना होता है जी, यही ना होता है जी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा वही काम यहां पर करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st, और f कन्वोल्यूशन g का वैल्यू देखिए उधर लिखा हुआ है बगल में, सिंस करके मैं लिख दिया हूं 0 से लेकर के t, और ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा t का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहां पर 0 से लेकर के t f ऑफ x इंटू जी टी माइनस x इंटू का dx है स्टूडेंट्स, और यहां पर dx है, यानी कि यहां पर वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x इक्वल टू 0 से लेकर के t, और यहां पर वेरिएबल t इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। इतना होने के बाद लास्ट में तो dt छूट गया है, माफ कीजिएगा, उसको लिख देता हूं dt। अब यहां पर लिखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको सजा करके लिख लेते हैं, t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और x इक्वल टू 0 टू t, ठीक है, e टू द पावर माइनस st, फिर f ऑफ x g t माइनस x dx इंटू का dt, ठीक है, इतना हुआ। अब ये जो चल रहा है वो चल रहा है L f कन्वॉल्यूशन g, ये चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, f कन्वॉल्यूशन g का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, देखेंगे बाय द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने से क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, ये t एक्सेस हो जाएगा, ये x एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये x एक्सेस हो जाएगा और ये t एक्सेस हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से मालूम है कि t एक्सेस पे x इक्वल टू 0 और x एक्सेस पे t इक्वल टू 0, ठीक है। और ये मेरा जो लाइन है इसको मैं नाम दे रहा हूं x इक्वल टू t। ऑब्वियस सी बात है, ये x है, ये t है, तो x इक्वल टू t ही ना होगा, सिंपल सा लॉजिक। आप बताइए x का वैल्यू 0 से लेकर के ऊपर की ओर मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को, और यहां पर t का वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम इधर किसकी ओर टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर x इक्वल टू t था, तो यहां पर t इक्वल टू x कर देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैं एक कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, उसको समझिएगा। ये मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया जो कि x इक्वल टू 0 से लेकर के t को इंडिकेट कर रहा है, और यहां पर मैं स्लैंट नहीं मतलब हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूंगा, वर्टिकली ड्रॉ किया। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो इसको तो चेंज करूंगा ना, स्ट्रिप को तो चेंज करूंगा, है ना, यही तो नियम है करने का, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन का तो यही तो नियम है करने का। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन पे शायद आपका कमांड छूट रहा है, कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं इसको डिटेल में डील करके बता रहा हूं ना, ठीक है। ये हुआ। अब t एक्सेस पर x का मान 0 हो जाएगा, और आपको मालूम है x कहां टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। x कहां टेंड्स करेगा जी, x कहां टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। और यहां पर x का वैल्यू, x एक्सेस पर t का वैल्यू 0, और ये कहां टेंड्स करेगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, ठीक है सर, ठीक। अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, क्योंकि इतना बड़ा लिखूंगा तो चीजें लिखी नहीं जाएगी। हाँ अब ठीक है,
आपको अब नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा अब लिख दूंगा। एल एफ कन्वॉल्यूशन जी हम लोग लेके चल रहे हैं, और वो मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहा हूं। पहले एक्स था, है ना, पहले टी था, टी इक्वल टू 0 था, अब एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का मान अब भी 0 से लेकर के इन्फिनिटी की ओर ही टेंड्स करेगा, ठीक है। पहले एक्स का मान 0 से लेकर के टी तक टेंड्स कर रहा था। देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान 0 से लेकर के एक्स का मान टी तक टेंड्स कर रहा था, एक्स का मान 0 से लेकर एक्स का मान टी तक टेंड्स कर रहा था, मतलब टेंड्स नहीं, मतलब वहां तक ही उसका लिमिट था, बैरियर था। और यहां पर देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस जगह पर यहां पर एक्स का मान 0 से लेकर के इंफिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें चेंज हो गई। पहले तो बाउंड्री लाइन था एक्स इक्वल टू टी, मतलब बाउंडेड अबव में लिमिट ये सुप्रीमम जो था, लिस्ट अपर बाउंड था, वो टी था, टी, उसके ऊपर कुछ नहीं था। बट अब यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो तो चली जा रहा है। समझ रहे हैं ना, देयर इज नो अपर बाउंड, देयर इज नो अपर बैरियर। तो एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी गया। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो ठीक है, और इसके बाद मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहा हूं, तो अब मैं लिखूंगा टी का वैल्यू। तो टी का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, टी का वैल्यू एक्स से स्टार्ट हो रहा है, और एक्स से स्टार्ट होते हुए ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। टी का वैल्यू एक्स से स्टार्ट होते हुए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है स्टूडेंट्स। और यहां पर e की पावर माइनस एस टी जो चीज है एज इट इज एफ एक्स जी टी माइनस एक्स, इसको लिख डालिए, और यहां पर डी टी इंटू डी एक्स ये लिख डालिए। क्योंकि पहले dx इंटू dt था, अब dt इंटू dx हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब पुटिंग पैटिंग करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग यहां पर आप ऐसा पुट कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप t इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए, ठीक है। नहीं, आप इसको पुट कर दीजिए, इसको जल्दी बनेगा, t माइनस एक्स को y पुट कर दीजिए। तो पुटिंग t माइनस एक्स इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइड दैट dt का मान dy के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एट आप देखिए जब t का मान x है, ध्यान दीजिएगा, जब t का मान x है तो दिस इंप्लाइज दैट y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t का मान अगर x पुट करेंगे तो x माइनस एक्स 0, y का मान 0, ठीक। एंड एट जब t का मान x था तो ठीक है, अब जब t का मान मेरा इंफिनिटी है, ठीक है, इंफिनिटी है, ठीक है सर, तो उस केस में y का मान क्या हो जाएगा, y का मान इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। इक्वल्स टू इंफिनिटी कभी नहीं होता, वो टेंड्स करता है, लेकिन यहां पर हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल्स टू लिखते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो चेंज होगा लाप्लास ऑफ एफ कन्वॉल्यूशन जी, एंड इट बिकम्स है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा, इट बिकम्स, ठीक है, x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और है ना, जब x का मान ये तो ठीक है, ये चीज नहीं होता, t का मान x था तो y का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, बहुत अच्छा। e का मान माइनस एस, और यहां पर t का मान जो हो जाएगा वो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि t माइनस एक्स इक्वल टू वाई है तो t इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स f ऑफ x हुआ, और g t माइनस एक्स का जो वैल्यू है y हो जाएगा gy, और dt का जो वैल्यू है वो dy हो जाएगा, और dx एज इट इज dx ही रहेगा, ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर लाप्लास ऑफ f कन्वॉल्यूशन g इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, मैं एक काम करता हूं e टू द पावर माइनस एस एक्स और e टू द पावर माइनस एस वाई को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके, है ना, बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर ऐड हो जाता है, तो बेस ही सेम है और तब एडिशन जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस एस एक्स यहां पर आ जाएगा, और इधर का एफ एक्स और इधर का dx ये आ गया। फिर y का वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस वाई, है ना, यहां पर स्टूडेंट gy और यहां पर स्टूडेंट्स dy। अब यहां पर लॉजिक को यहां पर समझिएगा कि कैसे क्या हुआ। बाबू देखिए e टू द पावर माइनस एस एक्स प्लस वाई था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस एस एक्स प्लस माइनस एस वाई, तो इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, e टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एस वाई, ठीक है। तो वही तो मैंने किया है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी एज इट इज है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया, अब चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर होगा स्टूडेंट्स क्या कि x नहीं लिखेंगे आप, यहां पर 0 से लेकर के डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखेंगे, क्योंकि मैं मेरा जो लिमिट होगा ना t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि मैं जहां जहां x है वहां t लिख दूंगा, जहां जहां x है वहां t लिख दूंगा। और ये कैसे होता है, तो बाय चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस st ft dt, और ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। समझने वाला समझ जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को किया जा रहा है। जब मैं यहां पर gt लिख रहा हूं और dt लिख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ही लगाया हूं, बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, कहां से, तो इक्वेशन 1 से। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जी ऑफ टी, ये कहां से हो जाएगा, इक्वेशन 1 से। तो आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये सब 1 एंड 2 से हुआ, है ना, एल ऑफ एफ टी और एल ऑफ जे टी। और ये किसका डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर या फिर एक और लाइन लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी वो लिख लीजिएगा, मैं बताने का मैं बता देता हूं। और बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, एफ कन्वोल्यूशन जी, ये लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या मिला है वो भी चीज को भूलना नहीं चाहिए, एफ ऑफ एस, और इसका मतलब होता है जी ऑफ एस, बीच में डॉट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एल एफ कन्वोल्यूशन जी, उस चीज को आपको याद है हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था एल इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस का वैल्यू एफ कन्वोल्यूशन जी होता था, एफ कन्वोल्यूशन जी होता था, और उसका वैल्यू 0 से लेकर टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी टी एक्स माइनस जी टी माइनस एक्स इंटू डीएक्स, यही प्रूफ करना था। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें प्रूफ करना होगा लाप्लास ऑफ एफ कन्वोल्यूशन जी इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ये प्रूफ करना था, और ये हमें प्रूफ कर दिया। इसके लिए हमें ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ठीक है भाई, है ना, ये एल उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एल इनवर्स, यही तो प्रूफ करना था, यही तो चीज प्रूफ करना था ना। तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस का वैल्यू है वो जो है कि एफ कन्वोल्यूशन जी के बराबर हो गया। और ये एफ कन्वोल्यूशन जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 से लेकर के टी के बराबर होता है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है और इस जगह पर जी ऑफ टी माइनस एक्स होता है इंटू डीएक्स, यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, डीएक्स यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, है ना। यही चीज प्रूफ करना था, एल इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इक्वल टू एफ कन्वोल्यूशन जी विच इज इक्वल्स टू 0 टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी टी एक्स जी टी माइनस एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। एक मिनट रुकिएगा, अब क्या पढ़ाना आगे का वो मैं देखता हूं। ठीक, अब हमें पढ़ाना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि मैं फ्लाइट मोड में किया हूं कि नहीं किया हूं। फ्लाइट मोड में ही है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा है, ठीक। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट प्रूफ कह रहा है, नहीं भी कह रहा है, अगर ऊपर में इतना ही क्वेश्चन दे तो भी आपको स्टेटमेंट प्रूफ ही करना है। स्टेटमेंट में लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, लेट एफ ऑफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये है, आप लिखेंगे डेट इज कि भाई एफ ऑफ एस का वैल्यू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल है, और 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये हो जाएगा, है ना। कि हमने मान लिया कि एफ ऑफ एस जो है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ टी का, तो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू ये चीज होगा, ठीक है। देन
देन हमें क्या प्रूफ करना होगा, देन लाप्लास ऑफ f टू द पावर n इंटू टी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लाप्लास का nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपका, यहां पर आप मैं लिख देता हूं Sn माइनस 1, Sn माइनस 2, ठीक है, और ये Sn माइनस 3 है ना, डॉट 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 चलते रहेगा। फिर नीचे में एक लाइन आएगा S1 और यहां पर S0, ये लाइन आएगा, और Sn के बाद आपका हो जाएगा f ऑफ s, बीच में माइनस, फिर आपका होगा स्टूडेंट f ऑफ 0, फिर माइनस होगा, फिर f डैश 0 हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर f डबल डैश 0 हो जाएगा, फिर माइनस डॉट 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 है ना, डॉट 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 माइनस, यहां इस जगह पे होगा f ऑफ n माइनस 1 0 फुल स्टॉप, और इससे जस्ट पहले हो जाएगा f ऑफ n माइनस 2 0, हो गया। यही चीज हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, Sn s टू द पावर n f ऑफ s इंटू समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। आइए इसी चीज को हमको दोबारा लिखना ही होगा, तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करना है ना भाई, चलिए कॉपी हो गया है, चलिए समझ में आ रहा है ना, इतना तो हो गया, स्टेटमेंट हो गया कि यही चीज प्रूफ करना है। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रूफ, है ना, इसके बाद लिखूंगा प्रूफ, प्रूफ लिख दिया, और लेट f ऑफ s बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t दैट इज f ऑफ s इक्वल टू समथिंग समथिंग, मैंने लिख दिया, एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, मानने से अच्छा होगा। देन हमें ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट, यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा, देन वी हैव टू शो दैट, ठीक है, ये चीज हमें शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, है ना, यही करना है शो, और इसके लिए हमको शो करना पड़ेगा, फॉर दिस वी नीड टू शो दैट, for this we need to show that, for this firstly we shall show that, हमें शो करना होगा इसके लिए, we shall show that, इसके लिए हमें सबसे पहले शो करना होगा कि L ऑफ f डैश 1, अगर n का वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, यहां पर s हो जाएगा और f ऑफ s हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और यहां पर 1 माइनस 1 s का पावर 0 मतलब 1, यानी कि f0 डायरेक्ट, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत बखूबी तरीके से मालूम है कि f ऑफ s का वैल्यू लाप्लास ऑफ f ऑफ t होता है, माइनस ऑफ f ऑफ 0, अब बगल में आप लिख सकते हैं वेयर f ऑफ s का मान लाप्लास ऑफ f ऑफ t होता है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया, वो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लाप्लास ऑफ f डैश t, ये चीज हमें शो करना होगा इसके लिए। तो अब हम लोग केस बनाएंगे, 2 केसेस बनाएंगे f ऑफ t f के लिए, f डैश t के लिए। केस 1, when f डैश t is continuous फंक्शन फॉर ऑल t is greater than equal to 0 के लिए, है ना। एक मिनट, कल के लिए बचा है कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन थ्योरम, है ना, कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन फार्मूला, ठीक है, तो मैं कल के दिन आपको कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन फार्मूला करवाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एकदम आप कमर कस के रहिएगा, कल के दिन में मैं कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन थ्योरम ही करवाने वाला हूं। और क्या क्या छूट रहा है मैं देख लेता हूं, ठीक, चलिए, और कुछ नहीं छूट रहा है, और वो जो शॉर्ट्स वगैरह जो भी है वो छूट रहा है। तो केस 1 में स्टूडेंट्स क्या है, केस 1 में व्हेन f डैश t इज कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, अगर ये कंटीन्यूअस हुआ तो क्या होगा, तो ये कंटीन्यूअस हुआ तो उसके लिए आपको मालूम है, अगर f डैश t कंटीन्यूअस होता है तो क्या होता है ना, क्या होता है, पीस वाइज अगर कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस बोलिए या पीस वाइज कंटीन्यूअस बोलिए, बात तो कंटीन्यूअस का मतलब पूरा ओवर द इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल की बात होता है, पीस वाइज मतलब होता है टुकड़ों में, है ना, ठीक है। तो पीस वाइज ही कंटिन्यूअस हम मान लीजिए,
कि एफ डैश टी इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस है इन एवरी फाइनाइट इंटरवल में, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी, यही ना लिखेंगे, एफ डैश टी इंटू डी टी, आप ये लिखेंगे। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप लिखेंगे। तो यहां पर आप इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको आप मान लीजिए सेकंड फंक्शन, और यहां पर लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लिखेंगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर लगाएंगे तो उसको फर्स्ट फंक्शन माने हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ई टू द पावर माइनस एस टी को छोड़ देंगे और एफ डैश टी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी अप टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी बाई डी टी, और ये आपका एफ डैश टी इंटू डी टी का दिस इंटू दिस डी टी, e to the power minus st f dash t dt 0 to infinity d by dt of e to the power minus st f dash t into dt का फिर होल का dt, ये हो गया। और हम लोग किसको निकाल रहे हैं? लाप्लास ऑफ f dash t निकालना चाह रहा है, उसी को प्रूफ करना है हमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि e to the power minus st एज इट इज रहेगा, और सर एफ टी हो जाएगा, एफ डैश टी का एफ टी हो जाएगा 0 टू लेकर के इन्फिनिटी माइनस 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस एस निकल जाएगा, एज ए कोफिशिएंट माइनस एस निकल गया, ई टू द माइनस एस टी का वही हो जाएगा, और एफ डैश टी का एफ टी हो जाएगा, और होल का डी टी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, ये हो गया, और माइनस एफ जीरो होगा। पूछे क्यों? इसीलिए स्टूडेंट, क्योंकि ई टू द पावर माइनस जीरो जब रखेंगे आप लोअर लिमिट, तो ई टू द पावर जीरो का मतलब, ई टू द पावर माइनस जीरो का मतलब 1 ही होता है, इंटू एफ जीरो, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, और माइनस माइनस प्लस होकर के एस बाहर निकलेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? ये एल ऑफ एफ डैश टी के बराबर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका इक्वल, इसका वैल्यू जो होगा एल ऑफ एफ डैश टी का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तो पुट किया नहीं जा सकता, अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो नीचे चल जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और वो 0 कर देगा। ठीक है, तो हमें तो कुछ निष्कर्ष डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, कुछ तो कारण देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बाद में दे देते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। एफ टी ये माइनस एफ जीरो और ये प्लस एस, और इसका मतलब हो जाएगा एल ऑफ एफ टी बाय द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर यूजिंग इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा, यूजिंग 1 है ना, यूजिंग इक्वेशन 1 से ही हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ही तो ये कहता है ना जी। हाँ, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ऊपर भी इक्वेशन 1 लिखे थे क्या? स्टेटमेंट में नहीं लिखे थे, चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए, यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर जब 2 माने हैं स्टूडेंट्स, तो हमको दिखाना पड़ेगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी का वैल्यू कुछ तो होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि, ठीक है, कि ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा कि e टू द पावर माइनस एटी इंटू एफ टी अगर मैं ले लेता हूं, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू m होगा फॉर ऑल, किसके लिए? t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू t नॉट के लिए। मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, ये चीज होता है, ये चीज होता है। अगर e टू द पावर माइनस एटी एफ टी है ना का मॉड इज लेस देन m होता है फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू t नॉट। ये कौन सा थ्योरम में इस्तेमाल किए थे? एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल किए थे, याद है कि e टू द पावर माइनस एटी एफ टी अगर ऐसा होता है तो
तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप एक और लाइन लिख सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको एक और लाइन लिख करके बढ़ाया जा सकता है कि सिंस एफ डैश टी मेरा क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, फाइनाइट इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस था और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का था, याद है ना। तो लैंग्वेज ज्यादा लिख देंगे तो फिर और भी हौच-पौच हो जाएगा आपको भी याद करने में कि सिंस एफ डैश टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। आपको याद है ना, सिंस एफ डैश टी क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए था एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो देयरफॉर देयर इज अ नंबर टी नॉट होता था, तो देयर एग्जिस्ट उसके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करता था m इज ग्रेटर देन 0 सच दैट ये चीज होता था। याद आया कि नहीं आया? वही चीज है। तो वो लाइन आपको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का कोई जरूरत नहीं, कोई इशू नहीं है ना। अब नहीं भी लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज आप लिख दीजिएगा और इसको लिखने से पहले आप लिखिएगा सिंस, ये लिख दीजिएगा सिंस ये चीज होता है किसके लिए, तो फॉर एनी नंबर टी नॉट, है ना। या फिर आप ऐसा लिखिएगा फॉर किसके लिए हो रहा है, तो ए के लिए हो रहा है ना, फॉर एनी नंबर ए एंड सम m इज ग्रेटर देन 0 के लिए हो रहा है। फॉर एनी नंबर a या फॉर लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर सम नंबर, कुछ नंबर a के लिए और कुछ नंबर m जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। और आप याद कीजिए यहां पर हम लोग लिए हैं t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप याद कीजिए यहां पर हम लोग लिए हैं t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट नहीं लिए, हाँ यहाँ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही मेन ये है। थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो हमने लिया है t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लिया है। तो यहां पर क्या होना चाहिए फिर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होना चाहिए, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके लिए ये काम होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, पहले इतना उतार लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज होगा फॉर सम नंबर a एंड सम नंबर m इज ग्रेटर देन 0 के लिए। नाउ हम लोग को क्या लेकर चलना है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी को ही करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, है ना, इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। ये तो निकल जाएगा भाई ये तो निकल जाएगा, है ना। और एक लाइन यहां पर हमको लिखना चाहिए था, एक और लाइन लिखना चाहिए था, आइए वो भी लिख देते हैं। एक और लाइन लिखना चाहिए था, ठीक है। ये लाइन है कि अगर ऐसा है तो चूंकि मालूम है आपको कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पॉजिटिव होता है ना, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है, इसलिए एफ ऑफ टी निकल जाएगा लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू e टू द पावर प्लस at इंटू m फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे ना, ये चीज हो गया। e टू द पावर माइनस at डिवाइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा e टू द पावर at के साथ m के साथ। तो ये तो चीज हो गया, ठीक है। आइए नाउ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी को ये सॉल्व किया जा रहा है। माइनस एस टी तो बाहर निकल जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पॉजिटिव होता है, और ये आप यहां से देख सकते हैं इट इज e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी का वैल्यू e टू द पावर एटी इंटू m, ठीक है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी इंटू m, माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू एस माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा इंटू टी। और ये जो चीज है
ये जो रिजल्ट है ये आपका कैन बी मेड स्मॉल कर सकते हैं या फिर इसको जीरो कर सकते हैं। टेंड्स टू जीरो हो जाएगा एज टी अगर इन्फिनिटी को टेंड्स कर गया, और टी तो मेरा ऊपर में इन्फिनिटी को ही टेंड्स कर रहा था ना, तो इसका मान आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर इन्फिनिटी देंगे तो नीचे में 1 बाई पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि 1 बाई इन्फिनिटी के बराबर होगा, और ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ले दे करके वही हो गया कि ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, therefore equation 2 becomes, therefore equation 2 becomes क्या हो जाएगा? therefore equation 2 becomes, इसीलिए इक्वेशन 2 जो है बदल जाएगा किसमें? L of f dash t इक्वल टू इसका जो वैल्यू है वो जीरो आ गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हम लोग को दिख रहा कि नहीं। हाँ दिख तो रहा लेकिन थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ये तो चीज पहले ही आपने उतार लिया होगा। तो इक्वेशन 2 में ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, माइनस f0 हुआ और प्लस s l f of t, ये चीज हो गई। और यही चीज हमें लाना था, है ना, फर्स्ट लीव प्रूफ में यही चीज लाना था और ये चीज हमने ले आया। तो इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं कि दैट इज l of f dash t equal to s of l of f of t minus f0, it means it becomes s into f of s minus f of 0। लिख देंगे since Laplace of f of t equals to f of s, Laplace of f of t is equals to f of s। ठीक है, ये चीज था तो लिख दिया मैंने, और इधर मेरा था Laplace of f dash t। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। हेंस फर्स्ट पार्ट इज डन, हेंस फर्स्ट पार्ट इज डन, ये हो गया हमारा। और इसको आप मान लीजिए, अभी तक क्या माने हैं आपने इक्वेशन 2 तक, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट, मतलब केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन या सिंस भी लिख सकते हैं आप, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस f dash t इज पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, f dash t is piecewise continuous function in every finite interval, so equation 1 can be, अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं इक्वेशन 1। so equation 1 can be broken into 2 different ranges, है ना। हाँ, इक्वेशन 1 नहीं होगा तब तो इक्वेशन 1 था, ठीक है, इक्वेशन 1 था प्रूफ में, और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हम कहना चाह रहे हैं, बट इसको अब इक्वेशन नंबर ए करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर ए करना पड़ेगा, स्मॉल ए। आपको दिख रहा है केस 1 में, हाँ, e to the power minus st Laplace of f dash t e0 to infinity e to the power minus st f dash t, इक्वेशन ए मैंने मान लिया इसको। तो इसको f dash t, Laplace of f dash t को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं, 2 डिफरेंट पार्ट में तोड़ सकता हूं, जिसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी में, है ना। आइए, तो वही कह रहा हूं, वही कर रहा हूं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सिंस f dash t is piecewise continuous function in every interval, है ना, and in every finite interval, so इक्वेशन 1 नहीं लिख के यहाँ पर इक्वेशन ए होगा, इक्वेशन ए, क्योंकि वो इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं। सो इक्वेशन ए कैन बी ब्रोकन इनटू two different can be broken into 2 different ranges from 0 to infinity में ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं।
समझ रहे हैं मेरे बात को? तो देयरफॉर हम एक काम करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाते हैं यूजिंग इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आप कह सकते हैं, या फिर आप इसके सिमिलर कर सकते हैं। इक्वेशन 3 को देखा देखी आप लिख सकते हैं, है ना। इक्वेशन 3 आप अगर इसको मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इक्वेशन 3 आप अगर इसको मान लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा मेरे ख्याल से, है ना। देयरफॉर या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सिमिलरली द पैटर्न, सिमिलरली एज इक्वेशन 3, हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लाप्लास का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली एज इक्वेशन 3, है ना, सेकेंड ऑर्डर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये चीज हम लोग बना सकते हैं या फिर उसके एज इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर एफ डबल डैश टी इक्वल टू, यहां पर एफ डबल डैश टी, यहां पर एस, यहां पर एल एफ डैश टी, ये मैंने लिख दिया, माइनस एफ डैश 0। सिंपल देखिए हमने क्या किया, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, है ना, सेकेंड ऑर्डर का। एफ डबल डैश टी हो गया, इधर भी जहां जहां मेरा एफ टी था वो एफ डैश टी में कन्वर्ट हो गया, एफ 0 था वो एफ डैश 0 में हो गया। ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया मैंने। अब एक काम करूंगा, इक्वेशन 4 में मैं इक्वेशन 3 को पुट कर दूंगा। मतलब देखिए एल एफ डैश टी था ना, तो एल एफ डैश टी का वैल्यू एस एल एफ टी माइनस एफ 0 ये था, उसको एज इट इज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग the value of L f dash t in equation 4 using equation 3, then we get तो therefore क्या हो जाएगा, L of f double dash t equals to s l f dash t, l f dash t क्या है भाई, l f dash t। इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, कि इतना सारा तो याद तो नहीं रह पाएगा, तो उसको कॉपी करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 को, है ना, कॉपी करना पड़ेगा। या फिर चलिए ना, हाँ कॉपी कर लीजिए, सबसे बेस्ट। यही तो मेरा इक्वेशन नंबर 3 है ना, मैंने कॉपी किया, आ गया, बहुत अच्छा। आइए इसको लेकर के नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, अच्छा आके यहां पर फंस गया। अच्छा ठीक है, फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। इसमें थोड़ा सा तो एक है कि उसका ऑफ भी उठ के आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका ऑफ को मैं कॉपी करके ऊपर घुसा देता हूं। कॉपी क्यों करना डायरेक्ट, हाँ ठीक। तो भाई अच्छा उधर ऊपर में कुछ छूट गया क्या, ठीक है, जो भी छूटा है छोड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, हाँ छोटा, या फिर इसको साइड में किनारे कहीं, ये रहा, यहां पर जगह देता हूं, ठीक है। और ये मेरा f0 था, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिएगा सिंस, ठीक है। और ये एस एल एफ डैश टी का वैल्यू था एस एल एफ टी, ठीक है, माइनस f0 माइनस एफ डैश 0 ये था। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एल एफ टी माइनस एस एफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये हमें आ गया। तो ये हो गया एल एफ डबल डैश टी का वैल्यू ये हो गया एस स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हैं एस स्क्वायर एफ एस, क्योंकि आपको मालूम है लाप्लास ऑफ एफ टी का वैल्यू एफ एस होता है माइनस एस एफ 0 माइनस एफ डैश 0, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि यही है ना,
हाँ यही होगा, बट हाँ एक श्योरिटी करना जरूरी है। एल एफ डबल डैश टी का वैल्यू एस स्क्वायर एल एफ टी एल एफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, अब इसी के तर्ज पे इन द सिमिलर मैनर वी प्रोसीडिंग या प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर, जैसे कि अभी आपने एल एफ डैश टी निकाला, उसके मदद से आपने जो है कि एल एफ डबल डैश टी निकाल दिया। अब इसके मदद से आप जो है कि प्रोसीड करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव को पा सकते हैं। तो लिखेंगे प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर we obtain nth order derivative of Laplace ट्रांसफॉर्मेशन। यही तो निकालना है। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स L हमको चाहिए एफ एन टी इक्वल टू वही जो ऊपर में था वही चीज को अब लिख देंगे, वो चीज प्रूफ हो गया है ना। ये Sn था, इधर Sn माइनस वन था, इधर Sn माइनस टू था, फिर Sn माइनस थ्री था। ठीक है ना, आपको याद आ रहा है? यही चीज इसी के तर्ज पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को। फिर डॉट 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 था, फिर S1 था, फिर S0 था, इधर Fn माइनस वन जीरो होता था, फिर यहाँ पर Fn माइनस टू जीरो होता था, बीच में माइनस हो जाता था, और S0 को कोई मतलब ही नहीं बनता था, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Fn माइनस वन जीरो। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर होता था Fs और यहाँ पर होता था माइनस करके F0, फिर माइनस, फिर है ना Sn माइनस टू Sn माइनस थ्री। तो Sn माइनस टू F डैश जीरो माइनस Sn माइनस थ्री F डबल डैश जीरो, है ना, F डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस डॉट 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 फिर माइनस। ठीक है, ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ एन टी इक्वल्स टू Sn Fs माइनस Sn माइनस वन F0 माइनस Sn माइनस टू F डैश जीरो माइनस Sn माइनस थ्री F डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 अप टू माइनस S1 Fn माइनस टू जीरो माइनस Fn माइनस जीरो। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एफ एन टी Sn Fs Sn माइनस वन F0, ठीक है, Sn माइनस टू F डैश जीरो Sn माइनस थ्री F डबल डैश जीरो माइनस डॉट डॉट Sn माइनस Fn माइनस टू, ठीक है ना, Fn माइनस वन जीरो। अच्छा, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक चीज, वेर Fs का मान जो होता है लाप्लास ऑफ f ऑफ t, है ना, यही चीज प्रूव करना था। तो आज के क्लास में हमने जो भी हम लोग का आज का टारगेट था हमने कवर किया। ठीक है, अब लास्ट एक लाप्लास में बच रहा कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन थ्योरम और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बच रहा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर देंगे, तो मतलब बना देंगे। फिर इसके बाद आप लोग स्टार्ट होगा मैलेन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को, आप सभी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मेहनत है वो रंग लाए, है ना। चलिए, धन्यवाद के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जोहार।